नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन संवाद में। दोस्तों, इस चैनल पर हम सनातन धर्म और भारतीय इतिहास के बारे में अनेकों वीडियोस बनाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सनातन धर्म रहस्यों का खजाना है। सनातन धर्म में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, जो सदियों से अनसुलझा है, यानी इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दरअसल सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ मौजूद है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छिपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। वैसे तो पूरा सोमनाथ मंदिर ही अपने आप में एक रहस्य है। अगर सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया और फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ मौजूद है जो बेहद प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ बाण स्तंभ का भी जीर्णोद्धार किया गया था। लगभग 6वीं शताब्दी से इतिहास में बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाण स्तंभ कितना पुराना है। आज तक कोई भी इतिहासकार ये पता नहीं लगा पाया है कि बाण स्तंभ किसने, कब और क्यों बनवाया था। बाण स्तंभ एक दिशा बताने वाला स्तंभ है। स्तंभ के ऊपरी सिरे पर एक बाण है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड नहीं है। अब इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी भारतीय लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? उस काल में लोगों ने कैसे पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सिर में कोई भी पहाड़ नहीं है? समुद्र के अंदर का राज उन लोगों ने कैसे पता लगाया होगा? आज के समय में तो ऐसी खोज विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही की जा सकती है, लेकिन उस काल में विमान, ड्रोन और सैटेलाइट जैसे कोई साधन नहीं थे और दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के सीधी रेखा जिस जगह पर मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें सोमनाथ को पहला माना जाता है। जिस काल में बाण स्तंभ का निर्माण हुआ उस काल में भारतीय खगोलविदों को यह जानकारी थी कि धरती गोल है। इसके साथ ही ये भी पता था कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किधर है। जाहिर सी बात है, दक्षिणी ध्रुव का पता था तो उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान जरूर होगा। इससे पता चलता है कि भारत सच में विश्वगुरु था। हमारे पूर्वज नक्शा बनाने में माहिर थे। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का पता था, पृथ्वी गोल है यह भी पता था, तो साफ बात है कि हमारे खगोलविदों ने नक्शा भी जरूर बनाया होगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की खोज और उनके ज्ञान का सबूत न मिलने के कारण धरती का पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सिमेंडर को दिया गया। लेकिन ये नक्शा भी अधूरा था क्योंकि इस नक्शे में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव गलत थे। इस नक्शे में केवल वही भूखंड दिखाए गए जहां मनुष्य आबादी थी। बिना आबादी वाले भूखंड उस नक्शे में नहीं थे। इसका मतलब है कि ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सिमेंडर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सही ज्ञान नहीं था। धरती का वास्तविक नक्शा हेनरिक मार्टेलस ने 1490 के आसपास बनाया था, जो धरती का पूर्ण नक्शा था। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को 1490 से पहले पता ही नहीं था कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और उत्तरी ध्रुव कहाँ है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने 6वीं सदी में बने बाण स्तंभ पर ही लिखकर बता दिया कि धरती का दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। दोस्तों, इसीलिए भारत विश्वगुरु था। भारतीय इतिहास को दुश्मनों द्वारा मिटाया गया। तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालयों में रखी सभी पुस्तकों को जला दिया गया, वरना आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, गर्व से कहो हम भारतीय हैं और हमारा भारत विश्वगुरु है।